उस रात माधुरी के कमरे में बस एक दीपक जल रहा था। वो धीरे धीरे चलकर भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर भक्ति थी। उसने कांपते हाथों से बेलपत्र उठाया और कहा, हे भोलेनाथ, मैंने अपने बेटों को राजा जैसा पाला, पर आज मैं अकेली हूँ। अगर मेरे बच्चे मुझे भूल गए हैं तो क्या आप भी मुझे भूल जाओगे? दिए की लौ जैसे कांपी, मानो जवाब दे रही हो। माधुरी ने आंसू पोंछे और मंत्र जपने लगी, नमः शिवाय नमः शिवाय। हर बार के जप के साथ उसका दर्द थोड़ा हल्का होता गया। वो रोज यही करती, सुबह दोपहर शाम। अब उसका सहारा न बेटे थे न कोई इंसान, बस उसका भगवान, उसका भोलेनाथ। वो नहीं जानती थी, पर उसके हर आंसू की गूंज अब कैलाश तक पहुंच चुकी थी। कैलाश पर्वत पर उस रात एक अलग शांति थी। हिम की सफेदी में भी कहीं दूर से आती एक माँ की पुकार गूंज उठी, माधुरी की। महादेव ध्यान में थे, पर उस आवाज ने उनके ध्यान को भंग कर दिया। उन्होंने आंखें खोली और बोले, पार्वती, कोई माँ रो रही है, अपने बेटों से नहीं, मुझसे बात कर रही है। उसका दर्द मेरे त्रिलोचन से भी गहरा है। पार्वती मुस्कुराई, प्रभु आप सबका भार उठाते हैं, फिर उसकी पीड़ा क्यों नहीं? शिव बोले, वो मुझे बेटा कहकर पुकारती है पार्वती। जब एक माँ मुझे अपना पुत्र समझे तो क्या मैं चुप रह सकता हूँ? पार्वती ने सिर झुकाया। जाइए महादेव उस माँ के घर, उसे दिखाइए कि सच्चा बेटा कौन होता है। महादेव ने अपने त्रिशूल को रखा और साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। नाम था ईश्वर। अगली सुबह माधुरी बरामदे में बैठी थी, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सामने एक साधारण पर तेजस्वी युवक खड़ा था। सादे कपड़े, माथे पर हल्का सा भस्म का टीका और आंखों में अजीब सी शांति। वो मुस्कुराया और बोला, माँ जी, मैं ईश्वर हूँ, काम की तलाश में हूँ। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो बता दीजिए। माधुरी ने कहा, बेटा मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं, बस खाना दे सकती हूँ। ईश्वर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ मेरे लिए वही काफी है। उसने झाड़ू उठाई, घर साफ किया, रसोई में जाकर खाना बनाया। पहली बार हफ्तों बाद माधुरी के घर से रसोई की खुशबू आई। माधुरी मुस्कुराई, तू किसी बेटे से कम नहीं ईश्वर। वो बस हल्के से मुस्कुराया, माँ बस सेवा करने आया हूँ।